गोरखपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में 15 अगस्त बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं। सारे बच्चे और बड़े मिलकर 15 अगस्त के दिन मजे से पतंग उड़ाते हैं। चलो चलो, हम सब ढेर सारी पतंग लेकर आएंगे। हाँ हाँ, मैंने देखा था कि दुकान पर ढेर सारी पतंगे लगी हुई थी, अच्छे अच्छे रंगों की और बड़ी बड़ी भी। अच्छा, ये तो बढ़िया बात हुई। चलो हम चलते हैं। अब खड़े खड़े तुम लोग बातें ही करते रहोगे कि दुकान पर भी चलोगे पतंगे लेने? हाँ, सारी अच्छी अच्छी पतंगे बिक जाएंगी तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा और फिर हम पतंगे नहीं उड़ा पाएंगे। हाँ हाँ, चलो जल्दी। बच्चों की टोली झटपट उस दुकान पर जाकर ढेर सारी पतंगे खरीद लेती है। माँ, मुझे भी पतंगे चाहिए। मेरे सारे दोस्त अच्छी अच्छी पतंगे ले रहे हैं, मुझे भी पतंग उड़ाना है। नहीं बेटा, पतंगों का मांझा बहुत तेज होता है, तुम्हारे हाथों में लग जाएगी। नहीं माँ, नहीं लगेगी। मैं अपनी उंगलियों पर कुछ बांध लूंगा। प्लीज माँ, मुझे एक पतंग और एक मांझा दिला दो ना, प्लीज। नहीं बेटा, पतंगों के मांझे से तुम्हें ही नहीं बाकी लोग और आसमान में उड़ने वाले पंछियों को भी खतरा है। पंछियों को खतरा और लोगों को भी? कैसे माँ? बेटा, पतंगों के मांझे पंछियों के गले में अटक जाते हैं, जिससे वो मर जाते हैं, और कभी कभी तो लोगों के गले में भी अटक जाते हैं। अच्छा माँ, मुझे नहीं पता था इस बारे में। अब से मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। शाबाश मेरे बच्चे, बहुत अच्छे। गांव बड़े ही मजे से 15 अगस्त की तैयारी कर रहा था। गांव में एक कोकिला बेन भी रहती थी। कोकिला बेन बड़े ही खुश मिजाज की औरत थी और वो गांव में अकेली रहती थी। एक दिन वो अपने घर कुछ पालतू चिड़िया लाती है। वो उन्हें बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पालती है। हाय, कितनी प्यारी प्यारी चिड़िया हैं, कहीं इनको मेरी नजर ना लग जाए। रोज सुबह शाम इनकी चहचहाहट सुनूंगी तो दिन बड़ा अच्छा जाएगा। और ये का कोकिला बहन, ये चिड़िया कहाँ से उठा लाई? अजी तुम्हारे सर के घोंसले से उठाकर लाई हूँ। और कुछ? तौबा तौबा, इतना अच्छा तो सर है मेरा। अरे मियाँ, ये चिड़िया पालतू है। अच्छा, बढ़िया है। चलो, आपका अकेलापन दूर हो जाएगा इन चिड़ियों की वजह से। कोकिला बेन रोज अपनी चिड़ियों को पिंजरे से बाहर निकालकर उन्हें उड़ा देती है ताकि चिड़ियों की सैर हो जाए। 15 अगस्त का दिन आ जाता है। पूरा आसमान पतंगों से भर जाता है। सारे गांव वाले मैदान में पतंगे और मांझे लेकर पतंगे उड़ाने लगते हैं। आज तो मैं अपनी चिड़िया को नहीं उड़ाऊंगी, क्योंकि आज तो सारे पतंगे लेकर मैदान में पहुंच गए हैं। बेकार में मेरी चिड़िया को कोई चोट लग गई तो। 15 अगस्त के अगले दिन कोकिला बेन अपनी चिड़िया को बाहर उड़ा देती है। कोकिला अपनी 10 चिड़िया को उड़ा देती है, लेकिन वापस सिर्फ 2 ही आ पाती है। हाय रे, ये क्या हो गया? मेरी सारी चिड़िया कहाँ गई? 10 चिड़िया उड़ाई थी, लेकिन बस 2 ही आई है, बाकी सारी कहाँ गई? कोकिला बेन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद खुद उन्हें ढूंढने चली जाती है। जैसे ही कोकिला बेन उन्हें बाहर ढूंढने जाती है, उसे बहुत जोर का झटका लगता है, ये देखकर कि उसकी बची हुई सारी चिड़िया मर चुकी हैं। पतंगों के मांझे की वजह से वो सारी चिड़िया मर जाती हैं। हाय राम, ये क्या हो गया? मेरी सारी चिड़िया पतंगों के मांझे से मर गई। क्या हो गया ये? कोकिला बेन की रोती हुई आवाज सुनकर सारे गांव वाले उन्हें देखने आ जाते हैं। अरे कोकिला बहन, क्या हो गया? क्यों रो रही हो? अरे तुम लोगों की वजह से मेरी सारी चिड़िया मर गई। अरे हमने क्या कर दिया ऐसा है? तुम लोगों के पतंगों के मांझों से मेरी चिड़ियाओं का कत्ल हुआ है। अरे छोड़ो सब इसकी बातें, ये तो पगला हो गई है। हाँ। कोकिला बेन वहीं बैठी बैठी रोती रहती है और समंदर में जाकर अपनी जान दे देती है। कोकिला बेन के मरते ही वो बहुत बुरी चुड़ैल बन जाती है, क्योंकि मरते हुए उसके दिल में गांव वालों के लिए नफरत की आग जली हुई थी। मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी, इन्हें सबक सिखा कर रहूंगी। चुड़ैल अपने जादू से एक बहुत बड़ी और डरावनी पतंग बनाती है। बस अब यही पतंग मेरा बदला पूरा करेगी। इसके लपेटे में जब गांव वाले आएंगे तो बचेंगे नहीं। इसके बड़े बड़े दांत अब गांव वालों का बहुत बुरा हश्र करेंगे। चुड़ैल अपनी पतंग के साथ गांव वालों से बदला लेने चल पड़ती है। एक दिन एक आदमी गांव के मैदान के पास वाले खाली रास्ते से गुजर रहा था। चुड़ैल उस आदमी को देख लेती है। अरे वाह, ये रहा मेरा पहला शिकार। चल मेरी पतंग, दिखा दे अपना काम। वो आदमी तेरा पहला शिकार है। पतंग अपना साइज बड़ा कर लेती है और अपना बड़ा सा मुंह खोल लेती है, जिसमें पैने पैने दांत थे। वो उस आदमी के ऊपर ऊपर उड़ने लगती है।
ये क्या है? ये तो बहुत ही डरावना है। पतंग झटके से आकर उस आदमी को लपेटकर मैदान में ले जाती है और उसे अपने बड़े से मुंह से चबाकर खा जाती है। अरे वाह मेरी पतंग, पहला शिकार पूरा हुआ। ऐसे वो चुड़ैल उसकी बड़ी पतंग के साथ बहुत से गांव वालों को मार देती है। पूरे गांव में ये बात फैल जाती है। अरे भाई, तुमने देखा नहीं कैसे एक एक करके सारे गांव वालों की हत्या हो रही है? हाँ भाई, ये सब कुछ 15 अगस्त के बाद से होना शुरू हुआ है। मुझे तो लगता है कि ये कोकिला बहन की बद्दुआ है। हाँ, देखा नहीं था कैसा जाते जाते अपनी चिड़ियों का दुख मानते हुए गई हैं। भैया, मुझे तो लगता है कि कोकिला बेन ने सही कहा था। पतंगों के बाजे की वजह से कितने पक्षियों की जान गई है? ये सच में बहुत खतरनाक है। हमें पतंगे नहीं उड़ानी चाहिए। अरे भाई छोड़ो, तुम भी क्या ज्ञान की बातें लेकर बैठ गए। कोकिला बहन तो बस कुछ ना कुछ कहती ही रहती थी, और पतंगे तो बहुत पहले से उड़ाई जा रही हैं। पहले तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। नहीं भाई, जरूरी नहीं जो पहले से चलता आ रहा हो वो बात सही ही हो। अब इस बात पर गौर करना पड़ेगा लोगों को। हाँ, कहीं से तो पहल हो। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे गांव में बढ़ती हत्याओं की वजह अभी भी हमको पता नहीं चली है, और हमें लगता है कि कातिल बहुत ही शातिर है। अरे सरपंच जी, मुझे तो लगता है कि ये कोई मामूली कातिल नहीं है, बल्कि ये तो किसी चुड़ैल का काम लगता है, चुड़ैल का। मुझे तो बहुत बार इस गांव में किसी साये का एहसास हुआ है। हाँ, और तो और कोकिला बहन की मौत भी तो कुछ दिनों पहले हुई है। अरे सरपंच जी, आप इसकी बातों पर ध्यान ना दें। ये चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं है। हाँ, हम बता रहे हैं आप। अच्छा बस, अब और वार्तालाप नहीं है। हमें इस गांव वाले की बात पर गौर करना चाहिए। इसलिए मैं ये ऐलान करता हूँ कि कल मैं एक बहुत अच्छे तांत्रिक को बुलाऊंगा। ये बात चुड़ैल चुपके से सुन लेती है। अच्छा बेटा, तो ये बात है, मुझे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इतना आसान नहीं है मुझे पकड़ना। अपनी बड़ी पतंग के डर से इन गांव वालों को भी इनकी कोकिला बेन याद ना दिलाई तो मैं भी चुड़ैल नहीं। अगले दिन सरपंच तांत्रिक को गांव ले आता है। तुम्हारा अंदाजा सही था। इस गांव में किसी खतरनाक आत्मा का साया वास करता है। उसकी शक्तियाँ बहुत तेज हैं। तभी पीछे से चुड़ैल की बहुत डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देना शुरू हो जाती है। क्या हुआ तांत्रिक, मुझे पकड़ने आया है? तुझे क्या लगता है तेरे आ जाने से मैं डर जाऊंगी? इन गांव वालों को छोड़ दूंगी? कभी नहीं। तू चाहती क्या है? क्यों आई है तू यहाँ? मैं इन गांव वालों को मार दूंगी। इन्हीं की वजह से मेरे प्यारे प्यारे पक्षी मर गए। ये लोग तो बेफिक्र होकर पतंग मजे से उड़ा रहे थे, जिसकी वजह से कटे हुए मंजे इधर उधर लटक जाते हैं। लटके हुए मंजों से पक्षी के पर अटक जाते हैं, जिससे उनको बहुत चोट आती है। इन गांव वालों को भी पता होना चाहिए कि जब जिंदगी इनके लिए कीमती है तो पक्षियों के लिए भी जिंदगी उतनी ही कीमती है। इनको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि पूरी जिंदगी की पतंग उड़ाना भूल जाएंगे। अच्छा, तो तेरा ये मसला है। तेरा इरादा नेक है, लेकिन काम तेरा बहुत गलत। इसकी सजा तुझे मिलेगी। तुझे इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। नहीं, मैं अपना बदला इन गांव वालों से लिए बगैर नहीं जाऊंगी। सारे गांव वाले मिलकर चुड़ैल से बहुत माफी मांगते हैं। अरे हमका माफ कर दो कोकिला बहन, हम कभी पतंग नहीं उड़ाएंगे। हाँ, हम सब लोगों को पता लग चुका है कि इससे कितना ज्यादा नुकसान होता है। ये बात सुनकर चुड़ैल का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। तांत्रिक मौका देखकर चुड़ैल को मुक्ति देने के लिए उसकी जादुई बड़ी पतंग में आग लगा देता है और चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है।